नमस्कार, जय माता की। मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक ये है कि रक्षाबंधन, जो हम राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन पहले समय में उसका क्या महत्व था और किस प्रकार से उसे बनाते थे घर पे ही, और बना के उसकी विधिवत पूजा करके, प्रार्थना करके, भगवान को चरणों में अर्पित करके, धूप दीप आरती करने के बाद उस राखी को उसमें भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, रक्षा के, सुख समृद्धि ऐश्वर्य हर चीज़ के लिए प्रार्थना करके, दुख संकट जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, सभी प्रकार की रक्षा कवच के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जिसे आम भाषा में राखी अभी प्रचलन में चला, राखी कहते हैं, जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता था। और पूजा पाठ आदि मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ पे रक्षा सूत्र भगवान के यहाँ रहता है, जो कि पूजा सत्यनारायण कथा वगैरह होती है तो उस समय हाथों में कलेवा बांधा, जिसे कलेवा भी कहते हैं, कलेवा नहीं रक्षा सूत्र, उसे रक्षा बोलते हैं, कलेवा बोलते हैं। और रक्षा सूत्र बहुत प्रकार के रहते हैं। तो आज मैं, और ये जहाँ तक मुझे पता है कि ये राखी का जो फेस्टिवल त्यौहार जो मनाते हैं ये पूर्णतः आर्टिफिशियल हो गया, मतलब नए मॉडर्न के तरीके से ही हो गया है। बाजार से लाए और उसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बांध देते हैं, और लेन देन जो होता है बहनों से, कुछ दिए भाई ने दिया या कुछ जो दुनिया के चल रहे हैं। तो बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि पुराने समय में राखी जब बनाते थे तो घर पे ही बनाते थे। वो कच्चे धागे, घर में कच्चे धागे होते थे, क्योंकि घर घर में सूत काटे जाते थे, और वो सूत काटने के बाद ही घर में औरतें कपड़ों द्वारा भी बनाए जाते थे। राखी घर में ही बना के उसे बनाकर सुंदर प्रकार के जो भी जिसे जैसा भी पसंद आता था उसमें। और लेकिन समय के अनुसार ऐसी समय आ गया है कि अब मोतियों के धागे, यहाँ तक कि चांदी के आर्टिफिशियल बहुत सारे, जैसे आर्टिफिशियल लोग होते जा रहे हैं, उसी प्रकार ये फेस्टिवल का और जो भी मनाते हैं हर चीज़ में अब मॉडर्न टाइप आ गया है। जैसे कि यहाँ पे हम औरतें बिंदी लगाती थी। बिंदी पहले ये इसकी नहीं रहती थी, ऐसी बिंदियाँ नहीं आती थी पुराने समय में। बिंदी कुमकुम होता था जो नेचुरल तरीके से होती थी, उस कुमकुम को ही औरतें लगाती थी, जिससे उनके एक आरोग्यवर्धक था, जिससे उन्हें कुछ फ़ायदा होता था। यहाँ पे जो हमारी त्रिनेत्र है, जहाँ पे दिव्य दृष्टि बोलते हैं, यहाँ पे लगाने से उनका एक अलग ही उनका मतलब अच्छी तरह से एक कंट्रोल होता था, उस पर उन्हें फ़ायदा होता था। और उसका सौभाग्य का भी तरीके से देखा जाए तो इस तरह। लेकिन हमारे हिंदू शास्त्र ग्रंथों में, धर्म में जो ऋषि मुनियों ने बताया है, जो चीज़ें हैं माता पिताओं में जो भी, वो सब औषधि गुण और हमारे आरोग्य के प्रति ही बताए गए हैं। और तो मैं राखी की स्टोरी नहीं बताऊंगा यहाँ की, क्योंकि राखी की स्टोरियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, और मेरा ये टॉपिक नहीं। मुझे राखी बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ, और बाकी बहुत तरीके हैं बनाने के लिए। और मैं जो राखी का बनाने जा रहा हूँ और उसका महत्व भी बताता हूँ। मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बोर हूँ, लेकिन जो भी वीडियो देख रहे हैं देखें। और मेरे पास समय नहीं, मैंने बनाने कई साल सोचता था लेकिन बनाया नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन मैंने सोचा इस बार, कल संडे को यह है, आज ही कल ध्यान में आया कि मैं इसे कर दूं, कम से कम जो आज नहीं तो अगले बरस तक जहाँ जहाँ जो लोग देखेंगे, इस प्रकार से उसका महत्व और उसकी धार्मिक अनुष्ठान के जरिए करेंगे तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो देखिए, मैं राखी बनाने के लिए पहले आपको ये बता देता हूँ कि राखी बाद में बनाता हूँ। राखी जो अपने हाथों से बनाई जाती थी उसमें मैं क्या क्या सामग्री वगैरह रहते हैं ऐसा, और ऐसे भी प्रकार के, तो उसे हम क्या करते थे, उस राखी को लेकर रख लेते थे बहनें बनाकर घर में, और उससे हम अपने इष्ट देवी देवता गणेश जी के पास रख के विधिवत धूप दीप आरती करके भगवान की, आजकल तो आरती डायरेक्ट भाई की ही होती है, वो भी दिखावे के तौर, पहले वो भी नहीं था बीच बीच में, लेकिन अभी डायरेक्ट आरती धूप दीप वो सब भाई की ही उतारी जाती है। लेकिन ये सब
सही नहीं है। पहले भगवान की आरती दे के रक्षा सूत्र भगवान को अर्पण करते हैं, क्योंकि बहन ऐसे ही डायरेक्ट अगर हम उसे बांध देंगे तो बहन ऐसे ही रक्षा नहीं कर सकती। उसकी दृढ़ विश्वास और भगवान से प्रार्थना करके उससे भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि हे भगवान, हम ये जो सूत्र आपके श्री चरणों में अर्पण किए हैं, इसमें आप अपनी दिव्य शक्ति का जो भी उनके मन में भावना, हमारे भाई को आरोग्य दे, उससे हर संकट से, बुरी बाधाओं से, बुरी संकट से, ग्रह कलेश बाधा, जो समस्त बुरी शक्तियाँ जो हैं, अवगुण हैं, द्वेष है, तृष्णा, दुश्मन, शत्रु, उन सभी से रक्षा के लिए रक्षा सूत्र हम बांधेंगे कल अपने भाई के लिए। और यह इस रक्षा सूत्र को महारक्षक रक्षा कवच के भांति करे। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे विनायक, हे माता जी, आप सभी से प्रार्थना है, इसमें आप अपनी कृपा दृष्टि से दिव्य शक्ति अर्पण कर इस सूत्र में, इस रक्षा कवच में अपनी दिव्य शक्तियाँ प्रदान करें और इससे मेरे भाई की रक्षा हो और हमारे भाई बहन का प्रेम व्यवहार सब बना, मतलब जो भी प्रार्थनाएं हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनसे हमें करनी है। और वीडियो लंबा होगा, लेकिन इससे बोर ना होइए, ये सभी बहनों के लिए बहुत अच्छा है, माताओं के लिए जो भी अपने भाई को बांधना और सच्चे मन से ये करना चाहती हैं उनकी रक्षा के लिए। अगर फॉर्मेलिटी है तो फॉर्मेलिटी वैसे ही करें, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत पुरातन काल में था, जो कि समय के अनुसार ये सब विधियाँ, ये सब चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं। तो मुझे इसकी जानकारी है और मैं हर साल मेरे देवताओं के लिए मैं राखी बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है मेरी माता जी, ये माता जी हैं मेरी। यहाँ पे परमेश्वर भोलेनाथ और भैरव जी हैं, नाग देवता भी हैं, नाग देवी और शनि देव आदि कुछ ग्रह हैं। तो मैं उनके लिए राखी बनाकर उन्हें अर्पण करता था और उन्हें बांधता था। नागदेव को, शनिदेव को, उन्हें भी राखी देवी देवताओं को बांधते थे। तो इसी प्रकार से राखी को पहले भगवान के पास ले जाके अर्पण करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की धूप दीप दे के थाली में आरती उतारें। आरती उतारने के बाद रक्षा को भी धूप दीप दे के भगवान को अर्पण करके भगवान से प्रार्थना करके सभी प्रकार की प्रार्थनाएं करें, सुख शांति के लिए, रक्षा के लिए, बुरी बाधाओं से रक्षा के लिए, हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए प्रार्थना करने के बाद तब भाई के पास जाएं राखी लेके, और थाल में जिसमें आरती भगवान के, उसमें आप भगवान के पास जो थाल में रखेंगे राखी, तो उसमें हल्दी कुमकुम, अक्षत, रोली रहेगा। जो भगवान को पूरी थाल भगवान को चढ़ाने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, आरती करने के बाद फिर इसे भाई को बुलाएं, या तो मंदिर गृह में या चाहे जहां आप कहीं भी जाए। सबसे अच्छा रहेगा कि जहां पूजा गृह है भगवान का, या हॉल में, जहां पे सभी परिवारजन इकट्ठा हो सके और अच्छे से बांध सके। और प्रातः ही जितना जल्दी प्रातः होता है उतना अच्छा रहता है। तो आप मंदिर गृह में भी आप इसे अच्छी तरह से ये कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो आप मंदिर में ही भगवान की पूजा अर्चना करें, उसके बाद चढ़ा के प्रार्थना करें। फिर अपने भाई के हाथ पर पहले भाई को तिलक करें, अक्षत लगाए और कुमकुम जो भी है, चंदन और तिलक लगा के, आरती उतार के तिलक लगा के फिर उसके हाथ में रक्षा सूत्र बांध के उसे फिर उसकी आरती उतार के उसे मिष्ठान खिलाएं, या मिष्ठान खिला के भी आप, मीठा करा के भी आप उसकी आरती उतार सकते हैं, या आरती उसको तिलक लगा के आरती उतारे, फिर रक्षा सूत्र बांधें और खिलाए। वो आगे पीछे आप कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मेन है। तो देखिए मैं राखी बनाने के लिए क्या क्या लाया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो शक्ति देखिए, मैं राखी बनाने के लिए दुर्वा लिया हूँ। ये दुर्वा जो होता है जीवन का, ये मुरझा जाए तो भी हरा का हरा रहता है। और शादी विवाह में बिना दुर्वा का जो शादी में कंगन बनाते हैं, उसमें दुर्वा ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। क्यों रहती हैं? वो रक्षा के लिए बांधी जाती हैं भगवान से प्रार्थना करके, विनायक से। तो इसी प्रकार ये दुर्वा जो है लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। लंबी आयु, इससे इसकी लंबी आयु होती है, इसलिए दुर्वा इसमें डालते हैं इस राखी में, ताकि अपने प्रिय भाई जिनकी इनकी आयु लंबी हो।
और दूसरा है मेरा ये हल्दी। हल्दी लिया है मैंने। हल्दी भी आरोग्य के लिए बहुत अच्छा होता है, आरोग्यवर्धक है। बुरी नकारात्मक शक्ति और बुरी रोगों वगैरह से हमारी रक्षा करता है, जो कि आरोग्य का प्रतीक है। ये है अष्टगंध, चंदन। अष्टगंध ये इसलिए है कि हमारे जिसके कलाई पे रहेगी अष्टगंध, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होगी, उसके जीवन में सुगंधित वातावरण रहेगा, सदा सुगंधित रहने वाला वातावरण हो जाएगा। उसके जीवन में हमेशा सुगंध उठता रहेगा, जहाँ भी जाएगा वो महकता रहेगा और बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेंगी। ये अष्टगंध है। और ये है पान के पत्ते, खाने वाले, जो बीड़ा के पान बोलते हैं, खाने वाले पान के पत्ते होते हैं ना, जो हम पूजा के लिए लाते हैं, वही पान के पत्ते हैं। और ये मेरे कच्चे धागे ही हैं, लेकिन ये कड़क वाले हार्ड तरह के अच्छे थोड़ा जल्दी टूटते नहीं, लेकिन कच्चे धागे अलग ही आते हैं, वो फुट करके टूट जाते हैं। तो मेरे पास यही था और मैंने इसे पीले धागे मिले तो ठीक है, नहीं तो पीले धागे को हल्दी में हल्दी लगा के इसे रंग लिया। मैंने इसे हल्दी से रंगा है। तो ये हो गया मेरा पीला धागा हो गया, ये है। और मुझे थोड़े से अक्षत लेने हैं, इसमें थोड़े से अक्षत भी डालने हैं चावल के। तो मैं इसमें 2-4 दाने डाल के इसे अच्छे से फोल्ड करके मैं बनाने का दिखाता हूँ अभी आपको। ओम शक्ति परमे। और जब भी हम ये राखी बनाए तो प्रसन्न हृदय से भगवान का स्मरण करते हुए ही इस राखी को बनाएं। और कोई अगर मंत्र है या तो उसका भी जाप करते हुए, रक्षा कवच मंत्र कोई उसके साथ अगर हम करते हैं तो बहुत ही इसमें पावरफुल एनर्जी आती है अच्छे कार्य के लिए। तो नहीं है तो ओम शक्ति, ओम नमः शिवाय, जो भी आपके, ओम विघ्न विनाशक गणपति देव गणेश का भी नाम लेकर आप इसे चालू कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ऐसे पान के पत्ते लिए। देखिए पहले धागा मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि इसमें सब उलझे हुए हैं थोड़े से। तो मैंने सिंगल धागा लिया है और मैंने पार्ट पे रखा। अभी देखो ये जो पान का पत्ता है, पान के पत्ते में मैं थोड़े से अक्षत लिया हूँ, चावल। फिर ये हल्दी है, हल्दी ज़रा सा। ये अष्टगंध है, चंदन अष्टगंध, चाहे आप और भी सुगंधित डाल सकते हैं। और ये रहा दुर्वा, इसको इस प्रकार से अंदर फोल्ड करके डाल देना। और इसको लंबे समय के बांधने के लिए इसमें क्या करते थे कि ये अगर सिंपल, मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा क्योंकि भगवान को मुझे बांधना है, वो ऐसे ही पड़े हैं। और इसको बाद में एक अच्छे कपड़े रहते थे, पुराने समय में कपड़े में सिली जाती थी, कपड़े में सिल देते थे। तो इस प्रकार से इसे फोल्ड करके ऐसे और ऐसे, जैसे शादी में हाथ के कंगन बांधे जाते थे, उसी प्रकार से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप राखी इस प्रकार से बना सकते हैं घर पे, और इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये सब आरोग्यवर्धक भी हैं, दैविक शक्तियों का। और ऐसी राखियाँ बनाने के बाद इनकी पूजा करना, अर्चना करना। और ये ध्यान रहे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए कोई नाम स्मरण नहीं कर रहा हूँ भगवान का, इसलिए ओम श्री गणपति देवाय नमः। ओम शक्ति। नाग रक्षा काड़ी कवच कर, भैरव रक्षा काड़ी कवच कर, बगला मुखी काड़ी रक्षा कवच कर, भगवती भवानी भवतारिणी पापनाशिनी चामुंडा महारुंड मालिनी सर्वव्याधाय हरणाय सर्वमंगलकारिणी दुर्गा परमेश्वरी सर्वपापहरे विष्णुमाये भगवती श्री लक्ष्मी नारायणाय नर। देखिए ये हो गया राखी, ये बंद हो गई। और आप लोग इसे बनाना चाहें तो, क्योंकि तुरंत टूट जाएगी, इसलिए इसमें
कपड़े की बनाई जाती है। कपड़े में बांध दिया जाता था और अच्छे से लपेट के, कपड़े में लपेट के और धागे से बांध देते हैं। मेरे पास कपड़ा है तो मैं आपको दिखा सकता था। एक मिनट, मेरे पास कपड़े हैं। अब देखिए, ये वाइट कपड़ा है, वाइट में हल्दी लगाना चाहिए, नहीं तो आपके पास जो भी कपड़ा है लाल हो तो पीला कपड़ा चलता है। ये मैंने अक्षत लिया, हल्दी, अष्टगंध, ये रहा दूर्वा। इसमें कुमकुम भी डाल सकते हैं चाहे तो। ये देखिए, नागंबा जय देवी दुर्गे परमेश्वरी, सर्व पाप हरे विष्णु माये, भगवती भवानी, भवतारिणी सर्व पाप नाशिनी, चामुंडी काड़ी। ये मैं ऐसे ही आपको सिंपल बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं बनाना है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए आप छोटा सा इसका फोल्ड करना पड़ेगा और कपड़े अच्छी तरह से लगा के, चाहे तो आप इसे सुई डोरी से सिल देते हैं, जैसे ताबीज़ वगैरह बनाते हैं ऐसे। लेकिन आप इसको बनाने समय में डिजाइन के अच्छे तरीके से बना सकते हैं, देखने में वो बहुत सुंदर लगते हैं। मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको डिजाइन के हिसाब से बना के, लेकिन अब तो राखी नज़दीक आ गई, इसलिए मैं जल्दी ये कर दे रहा हूँ। फिर कभी इसका और राखी बनाने का जो वीडियो होगा कपड़े से, और इसके ऊपर ही आपको ये धागा बांध देना। ऐसे भी सिंपल में कर सकते हैं। और क्या रहता है कि और वो कपड़े का डिजाइनदार, उस पर आप ये ऐसे बनाने के बाद उसके ऊपर जो है कि कपड़े से सिलने के बाद उसके ऊपर आप डायमंड वगैरह जो भी फैशन के हिसाब से है आप लगा देंगे तो देखने के लिए भी बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे ये सिर्फ चीज़ें अंदर डालनी है और डाल के और कपड़े से आपको सिल के बना देनी है राखी। आपका राखी घर पे एक अच्छे तरीके से बन जाएगा और आर्टिफिशियल आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। घर के घर ही आप आराम से इसे बना सकते हैं। और पुराने समय के हिसाब से ये हो गया मेरी दूसरी राखी कपड़े वाली। लेकिन इसकी राखी मैं कभी वीडियो टाइम मिलेगा तो मैं सुंदर राखी बनाने के लिए कपड़े से ही कैसे बना सकते हैं डिजाइन, वो आजकल के सभी लेडीज़ को, बहनों को पता है कि किस प्रकार से बनाने जाते हैं, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आता है कि हम इसे ऐसे ऐसे कर देंगे तो इतना सुंदर दिखेगा। उस पर डायमंड लगा दें और धागे से पहले सिल के बना ले, या कुछ भी करके बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और जल्दी से जल्दी जितना हो सके सभी को शेयर करें, ताकि कल संडे को 22 तारीख को अपना ये रक्षाबंधन है। तो आज शनिवार है, आज ही मैंने वीडियो बना के आज ही अपलोड कर रहा हूँ। और जो भी देखें लाइक, सब अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी को भेजें, जल्दी से जल्दी सभी के पास पहुँचे, ताकि जो भी बहनें देख रही हैं वो शीघ्र से शीघ्र कम से कम ऐसी तो राखी बना ले, और जिसे टाइम मिलेगा तो डिजाइन की भी बना सकती हैं। और कल तो पूरा दिन ही राखी का ही रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो, और इसके प्रति और कुछ भी पूछना करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, यह है मंदिर माता का, आप लोगों को दिखाया था, ये दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये माता जी के पास ही बैठ के ये रक्षा कवच इन्होंने, इनकी कृपा से ही बनाते हैं और ये रक्षा कवच बन जाता है। जय माता की। ओम शक्ति। ठीक है।
मैं बाकी की राखी बनाता हूँ और वीडियो यहीं पे रोकता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओम शक्ति, जय माता की।